एवरीवन, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड। ऑल स्टूडेंट्स अपनी बुक निकाल लीजिए, हिंदी सुगम भारती क्लास थर्ड की। उसमें आज हम पढ़ेंगे पार्ट 12 यानी कि चैप्टर 12, शेर सपाटा। इस चैप्टर का नाम है। तो बच्चों, ऑल स्टूडेंट्स अपनी बुक निकाल लीजिए हिंदी की। उसके ऊपर लिखा है हिंदी सुगम भारती। उसमें हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे। अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा शेर सपाटा। तो आइए अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 5 साथी थे। कितने साथी थे? 5 साथी थे। बंदर, चूहा, खरगोश, गिलहरी और भालू। ठीक है, इतना क्लियर हो? कितने साथी थे? 5 साथी थे। बंदर, चूहा, खरगोश, गिलहरी और भालू। एक दिन बाग में सब पिकनिक मनाने गए। कहाँ गए? सभी एक दिन बाग में पिकनिक मनाने गए। ये सभी 5 दोस्त, 5 साथी यानी कि 5 दोस्त थे। ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक दिन ये बाग में पिकनिक मनाने गए। ठीक है, तो आइए आगे क्या हुआ। सबने आँख मिचौली खेली, चोर सिपाही खेला, खूब दौड़े, देर तक खेलते रहे। मतलब उन्होंने आँख मिचौली खेली और चोर सिपाही भी खेला और खूब दौड़ते रहे, खेलते रहे। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ठीक है, वो पिकनिक मनाने गए थे तो वो खेलते रहे, दौड़ते रहे। ठीक है, उन्होंने पूरा एंजॉय किया। अब यहाँ देखेंगे आप। बंदर बोला, भूख लगी है। किसने कहा? बंदर ने। बंदर बोला भूख। जब उन्होंने इतना खेल कूद लिया तो बंदर ने कहा भूख लगी है, सब कुछ खाना ले आओ। मतलब सब कुछ जो खाना है वो ले आओ। सब फटाफट कुछ ना कुछ ले आए। खरगोश गाजर ले आया, भालू पत्ता गोभी लाया, गिलहरी टमाटर लाई और चूहा मूली लाया। ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है कि देखिए ये भालू पत्ता गोभी लेकर आया है, ये देखिए, और गिलहरी टमाटर लेके आई है, चूहा मूली लेके आया, खरगोश गाजर लेके आया है। देखिए अब आगे हम तो सभी अपने अपने सामान लेकर आए हैं। अब देखिए आगे। सबने सब्जियों को धोया, काटा, मिलाया। उन्होंने सारी सब्जियों को धोया, फिर उसको काटा और फिर उसको मिलाया। अब देखेंगे आगे। फिर खाने की बारी आई। फिर क्या आई? फिर खाने की बारी आई, जब उन्होंने धोया, काटा और मिलाया। भालू बोला, वाह यह तो अनोखा है। भालू ने कहा, वाह यह तो अनोखा है, मतलब यहाँ तो एक अलग सा ही है। इसका नाम बताओ। भालू ने पूछा, इसका नाम बताओ। चूहे ने कहा, यह चाट है। चूहे ने क्या कहा? यहाँ चाट है। खरगोश ने कहा, यहाँ पंचरंगा है। खरगोश ने क्या कहा? यहाँ पंचरंगा है। गिलहरी बोली, यहाँ मिली जुली है। यहाँ मिली जुली है। बंदर ने कहा, इसे कहते हैं सलाद। किसने कहा? बंदर ने कहा, इसे कहते हैं सलाद। खूब खाओ, बल बढ़ाओ। ठीक है, किसने कहा? बंदर ने कहा कि इसे कहते हैं सलाद और इसे खूब खाओ, बल बढ़ाओ। ठीक है, ये इनकी यहाँ पर बातचीत हो रही है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर चित्र में दिख रहा है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ देखेंगे हम। चूहा बोला, क्या बोला चूहा? आज से मैं यही खाऊंगा। किसने कहा? चूहा बोला, आज से मैं यही खाऊंगा, मुझे बड़ा होकर शेर बनना है। किसने कहा? चूहे ने कहा कि मैं आज से यही खाऊंगा, मुझे बड़ा होकर शेर बनना है। सब हंसने लगे। सभी जानवर, सभी वो जो 5 मित्र थे वो सब हंसने लगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप, यहाँ देखेंगे आप नए शब्द। ठीक है, तो बच्चों हमको इस चीज़ से क्या पता चलता है कि हमें, ये देखिए यहाँ पर जो सलाद इन्होंने बनाया है, हमें हमेशा सलाद खाना चाहिए। सलाद से हमें बहुत सा लाभ होता है। ठीक है, और हमें हर जो भी चीज़ खाना चाहिए उसको धोकर खाना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ। टॉफ़ी चॉकलेट से हम बीमार भी पड़ सकते हैं, क्योंकि हम टॉफ़ी चॉकलेट खाएंगे तो हमें खांसी हो सकती है, सर्दी हो सकती है, बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हम हमें सलाद खाएंगे ताकि हम ताकतवर और बलवान बनेंगे। जैसे बंदर ने कहा कि खाओ और बल बढ़ाओ। ठीक है, सलाद खाओ और बल बढ़ाओ। ठीक है, इस तरीके से इस कहानी का यहाँ पर एंड हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ देखेंगे नए शब्द, ठीक है। नए शब्द, बाग। बाग यानी वाटिका, जहाँ कई प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। मतलब बाग, बाग यानी होता है एक वाटिका और जहाँ पर कई प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। फटाफट, फटाफट यानी जल्दी जल्दी। पंचरंगा, 5 रंगों का, 5 रंगों का। बल, ताकत। बल किसे कहते हैं? ताकत को। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ देखेंगे हम अनुभव विस्तार, ठीक है। अनुभव विस्तार, शुद्ध उच्चारण कीजिए। खरगोश, आंख मिचौली, अनोखा, सलाद, पंचरंगा, ठीक है। इसका हमें शुद्ध उच्चारण करना है, ठीक है। क्लियर हुआ ये? यहाँ देखेंगे हम खरगोश, आंख मिचौली, अनोखा, सलाद, पंचरंगा। तो यहाँ देखेंगे अनोखा, सलाद, पंचरंगा, पंचरंगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आपकी, और यहाँ देखेंगे खरगोश, आंख मिचौली। तो इसका शुद्ध उच्चारण आपको करना है, ठीक है। क्योंकि हमने जो कहानी में पढ़ा उसमें एकदम आसानी से आप इसका शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पढ़िए, समझिए और लिखिए। हमें पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही लिखना है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, सा प्लस ब प्लस जा प्लस ई की मात्रा प्लस सब्जी, क्या? सब्जी। इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं, हमें इसे मिलाना है। जैसे क च चा, कच्चा। तो यहाँ देखेंगे आप क आधा चा फिर च, कच्चा, ठीक है। यहाँ देखेंगे अगर जिस भी शब्द के ऊपर इस तरीके से यहाँ पर जो चा के नीचे दिया गया उसे आधा पढ़ा जाता है और लिखा भी उसे आधा ही जाता है। तो ठीक है, ये क्लियर हुआ। कच्च, फिर आधा चा लिखेंगे, फिर चा, कच्चा। देखेंगे प या ज, प्याज। अब यहाँ देखेंगे प प्लस या प्लस आ की मात्रा प्लस ज, तो हम आधा पा लिखेंगे, फिर या में आ की मात्रा लगाएंगे, प्याज, ठीक है। ये या है, ठीक है, प्याज। इस तरीके से आप थर्ड आपको बनाना है, ठीक है। एकदम आसान है, या आप एकदम इसे जोड़ जोड़ कर बना सकते हैं। जैसे कि पा लिया। अब फिर ता देखेंगे, ता आधा है तो सिर्फ आधा ता लेंगे, फिर एक ता पूरा है तो पूरा ता लेंगे, प्लस ग, यहाँ पर ग है, फिर प्लस ओ की मात्रा यहाँ पर ओ। इस तरीके से आपको ये बनाना है, ठीक है। ये पूरा मैं नहीं बनाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए। अब हमें यहाँ बताना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, यहाँ हमें बताना है। पिकनिक मनाने कौन कौन गया? तो पिकनिक मनाने कौन कौन गया हमें बताना है। भालू, बंदर, गिलहरी, खरगोश और चूहा, ठीक है। ये 5 साथी थे, ये पांचों पिकनिक मनाने गए थे। सेकंड, बंदर ने क्या कहा? बंदर ने क्या कहा? भूख लगी है, सब कुछ ना कुछ लेकर आओ। बंदर ने कहा भूख लगी। चूहा क्या बोला? यहाँ पर चूहा क्या बोला कि मैं इसे खाकर शेर बनूंगा। मतलब चूहे ने कहा कि अगर मैं इसे खाकर ताकतवर बड़ा होकर शेर बनूंगा, ठीक है। इस तरीके से ये हुआ, क्लियर। अब हम बढ़ते आगे। सलाद में कौन कौन सी सब्जियां थी? सलाद में कौन कौन सी सब्जियां थी ये हमको बताना है। पत्ता गोभी, पत्ता गोभी था, मूली, गाजर, ऐसी 5 प्रकार की चीज़ें थी। टमाटर, ठीक है। ये चीज़ें थी यहाँ पर सलाद में। अब यहाँ देखेंगे हम सलाद में कौन कौन सी सब्जियाँ थी, तो वो हमने क्लियर कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, लिखिए। अब यहाँ हमें लिखना है खरगोश क्या लाया? खरगोश क्या लाया बताइए। खरगोश क्या लाया था? खरगोश गाजर। क्या लाया था खरगोश? गाजर। अपनी कॉपी में नोट करते जाइए आप। भालू और गिलहरी क्या क्या लाए? भालू और गिलहरी क्या क्या लाए? तो भालू क्या लाया था? पत्ता गोभी। पत्ता गोभी कौन लाया था? भालू। पत्ता गोभी और गिलहरी क्या लेके आई थी? और यहाँ डालेंगे आप टमाटर, टमाटर, ठीक है। इस तरीके से तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। टमाटर, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड की ओर। भालू ने क्या कहा? भालू ने क्या कहा? ठीक है, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो भालू ने कहा था कि वाह, यह तो अनोखा है, इसका नाम बताओ। तो यहाँ पर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आइए इसकी ये मैं आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करके इसका आपको मैं टिक लगवा देती हूँ ताकि आपको लिखने में
आसानी होगी। ठीक है, यहाँ देखिए आप, वह, यह तो अनोखा है, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको वहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये है थर्ड, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखेंगे हम, सब ने कौन कौन से खेल खेले। तो सब ने कौन कौन से खेल खेले, आइए इसके भी मैं आपको टिक लगवा देती हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। सब ने कौन कौन से खेल खेले। ठीक है, आइए मैं बताती हूँ मैं आपको। यहाँ देखेंगे आप, सब ने आँख मिचौली खेली, चोर सिपाही खेला, खूब दौड़ देर तक खेलते रहे। ठीक है, खूब दौड़े देर तक खेलते रहे। तो यहाँ से यहाँ तक आपको ये 4 आपको वहाँ अपनी नोटबुक में कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, या आप अपनी बुक में भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ देखेंगे भाषा की बात। अब हम यहाँ पर करेंगे भाषा की बात। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर, नीचे लिखे अक्षरों से बने एक एक शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। मतलब नीचे लिखे अक्षरों बने एक एक शब्द पाठ में से चुन चुन कर लिखना है हमें। जैसे कि यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल ख खा का खरगोश, इस तरीके से हमें यहाँ पर लिखना है। तो भा से भालू। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर आपको लिखना है भालू। यहाँ देखेंगे आप, क्लियर तरीके से आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा भालू, इस तरीके से। ठीक है, गिलहरी, तो ग से गिलहरी, यहाँ पर हमें गिलहरी लिखना है। यहाँ लिखेंगे हम गिलहरी। ठीक है, ये आप अपनी बुक में नोट कर लीजिए। अब यहाँ गिलहरी। अब यहाँ देखेंगे आ से, अब हमें इसमें देखना है कि आ से क्या है। आ से क्या है, हमें हमारी जो चैप्टर पार्ट में चुनकर हमें लिखना है आ से क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम आओ, आ से आओ। यहाँ देखेंगे हम ट से टमाटर। ठीक है, और थर्ड वाला हम देखेंगे बा से क्या आएगा। तो ठीक है, यहाँ पर बा से बोला। ठीक है, ये सारे आप अपनी बुक में नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। समान तुक्त वाले शब्द लिखिए। अब हमें यहाँ पर समान तुक्त वाले शब्द लिखना है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, कब जब तब, इस तरीके से हमें बनाना है। खाना, पाना, जाना, इस तरीके से। ठीक है, बंदर, संदर, अंदर, ये दा है। ठीक है, इस तरीके, खाओ, लाओ, जाओ, इस तरीके से। ठीक है, अब हम खेलते का बताएंगे। यहाँ पर खेलते, यहाँ देखेंगे आप रेलते, यहाँ पर लिखेंगे रेलते। अब यहाँ पर एक आपको बताना है। ठीक है, 1 2 3 3 मैंने बता दिया, अब एक आपको बताना है ताकि आप भी सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जोड़ी बनाइए। अब हमें यहाँ जोड़ी बनानी है, दिन तो रात के ऊपर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, बड़ा, तो बड़ा का क्या आएगा, छोटा। देर का क्या आएगा, जल्दी। हंसना, ये देर पर लगा है। ठीक है, हंसना का आएगा रोना। कम का आएगा ज़्यादा। अब इसी जैसे कि हमें यहाँ लिखना है दिन का रात, यहाँ पर हमें इसे लिखना है इसके आमने सामने। जैसे दिन का रात यहाँ लिखा है। अब हम यहाँ देखेंगे बड़ा का क्या आता है, छोटा, तो हम यहाँ लिखेंगे छोटा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम देर देखेंगे हम यहाँ पर देर का जल्दी, तो यहाँ लिखेंगे हम इसके सामने जल्दी। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे हम हंसना का क्या आएगा, रोना, यहाँ लिखेंगे हम रोना। ठीक है,
आप अपनी बुक में भी लिखते जाइए। कम कम का आएगा यहाँ ज़्यादा, तो यहाँ लिखेंगे हम ज़्यादा। ठीक है, ये द है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये यही चीज़ आपको यहाँ लिखनी है। ये क्लियर हुआ? अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्र बिंदु लगाकर सही शब्द बनाइए। अब यहाँ पर हमें चंद्र बिंदु लगाना है और सही शब्द बनाना है। जैसे पाँच, तो यहाँ पर 5 चंद्र बिंदु लगे। आँख, 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 तो हमें यहाँ पर आँख के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। सांस, सांस, ठीक है, उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है हमें। इस तरीके से आपको ये बनाना है। इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर हमें यहाँ यही चीज़ लिखनी है। ठीक है, सांस, तो यहाँ हमें यही चीज़ लिखनी है। चंद्र बिंदु, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जानी चाहिए। हसन, हंसना, तो चंद्र बिंदु लग गई। हंसना, चंद्र बिंदु लगाओ यहाँ पर, हंसना। खाऊंगा, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु, खाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से ये लिखा जाएगा और सबके ऊपर चंद्र बिंदु लगा के आपको यहाँ आपको लिखना है। ठीक है, ये क्लियर समझ में आया? अब बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए शब्दों में से ई की मात्रा, ओ की मात्रा वाले शब्द चुनकर लिखिए। अब हमें ई और ओ की मात्रा वाले शब्द चुनकर लिखना है। ठीक है, आइए अब हम इन शब्दों को अलग करते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया दिन, खरगोश। यहाँ पर ओ की मात्रा आई है और यहाँ पर ई की मात्रा आई है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर इतना क्लियर हुआ। ठीक है, कि यहाँ पर तो ओ की मात्रा आएगी, मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। ठीक है, आइए अब हम यहाँ पर पहले हम ई की मात्रा वाले पर गोला लगाएंगे, उसके बाद ही हम, अब हमें गिलहरी ई की मात्रा लगी, मिलाया ई की मात्रा लगी है, मिलाया, यहाँ पर भी, पिकनिक यहाँ पर भी ई, किताब यहाँ पर भी, चाहिए यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये शब्द हमारे ई। और यहाँ देखेंगे आप, खरगोश, बढ़ाओ, आओ, अनोखा, गोभी, यहाँ देखेंगे दिन पर भी ई की मात्रा लगी है, बोला। अब यहाँ देखेंगे हम, मैं आपको बता देती हूँ आपको ताकि आपको लिखने में आसानी हो। अब यहाँ देखेंगे हम ई की मात्रा का, हम गिल, यहाँ ला है। ठीक है, गिल हरी। अब ओ की मात्रा देखेंगे हम, बढ़ाओ, तो हम यहाँ लिखेंगे बड़ा ओ। इस तरीके से आपको ये लिखना है। जिस पर मैंने गोले लगाऊंगी वो आपको इस साइड लिखना है और जिस पर गोले नहीं बनेंगे वो आपको इस साइड लिखना है। ठीक है, तो आइए मैं एक बार फिर से गोले बना देती हूँ ताकि आपको आसानी हो लिखने में। यहाँ देखेंगे गिलहरी, मिलाया, मिलाया, पिकनिक, दिन, किताब, चाहिए। ठीक है, और ये आपको उधर खरगोश की लाइन में लिखना है। ठीक है, इसमें ओ की मात्रा लगी। ठीक है, हो गया क्लियर? आप अपनी बुक में गोला लगाकर आराम से लिख सकते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। आइए हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। अब हमें यहाँ उदाहरण के अनुसार शब्द, दौड़ा, दौड़ी। ठीक है, इस तरीके से, खेला, खेली, भागा, भागी, ई की मात्रा लगाना है बस हमें और कुछ, लाया, लाई, गाता, गाती। इस तरीके से सबके ऊपर ई की मात्रा लगानी है हमें, बस सिंपल सा है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ लिखना है। क्लियर समझ में आया होगा? अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, शब्द का खेल। अब यहाँ पर शब्द का खेल है जो हमें पूरा करना है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आप, पा, यहाँ पर क्या मिसिंग है, ल, पालक, ग पे यहाँ क्या मिसिंग है, गोभी, भ, गोभी मिसिंग है यहाँ पर। ट, यहाँ पर माम, टमाटर, टमाटर। अब यहाँ देखेंगे आप, टमाटर। अब यहाँ देखेंगे आप, आगे देखेंगे हम, तो यहाँ आपको समझ में आ गया। इस तरीके से हमें ये शब्द करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ला मिसिंग था, यहाँ पर भा मिसिंग था, गोभी, टमाटर का ट, सलजम, तो यहाँ पर सलजम मिसिंग है, सलजम। अब यहाँ कट
मल, यहाँ माँ मिसिंग है, ठीक है, कटमल। इस तरीके से हमें ये पूरा करना है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, याद करके कक्षा में सुनाइए। अब हमें यहाँ याद करना है और उसके बाद हमें यहाँ कक्षा में सुनाना है, ठीक है। तो आइए अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सब्जी खाएं, सब्जी खाएं, क्या खाएं? सब्जी खाएं, सब्जी खाएं, अपनी ताकत खूब बढ़ाएं, अपनी ताकत खूब बढ़ाएं। लौकी कद्दू बैगन लाओ, पालक मेथी खूब पकाओ। लौकी कद्दू बैगन लाओ, पालक मेथी खूब पकाओ। आलू की तरकारी अच्छी, खाते सारे बच्चे बच्ची। सलजम मूली मीठी गाजर, खाकर होंगे लाल टमाटर। ठीक है, ये हमें याद भी करना है ये, ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, चित्र को ध्यान से देखिए और दिए गए शब्दों की सहायता से चित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें चित्र को ध्यान से देखना है। ये बच्चे कुछ आँख मिचौली खेल रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए, आप यहाँ देखेंगे ये छुपी हुई है और यहाँ देखिए ये पेड़ के नीचे छुपा है। इसकी सहायता से हमें नीचे वाले पूरे करना है। अब यहाँ देखेंगे हम, पेड़ बंद आँख मिचौली पीछे बगीचा। अब इन शब्दों को हमें लेना है, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ बच्चे, अब यहाँ देखेंगे फर्स्ट यहाँ आएगा बगीचे, बगीचे, बगीचे में यहाँ लिखेंगे हम आँख मिचौली। यहाँ मैं आपको टिक लगवा देती हूँ ताकि आपको लिखने में आए। कुछ बच्चे, तो कुछ बच्चे, यहाँ फर्स्ट है बगीचे, आँख मिचौली, यहाँ सेकेंड है आँख मिचौली खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? यहाँ पर आँख मिचौली आएगा और यहाँ पर बगीचे। एक लड़का आँखें, यहाँ थर्ड आएगा, सेकेंड आएगा, सॉरी, यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है। अब यहाँ एक लड़का आँखें बंद, ये सेकेंड है, आँखें यहाँ लिखाएगा बंद करके खड़ा है। एक लड़का बताइए क्या कर रहा है? एक लड़का, ये थर्ड आएगा, पेड़ के पीछे छिपा है। अब यहाँ देखेंगे 4, एक लड़की बेंच के, यहाँ देखेंगे पीछे बैठी है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा करना है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड, थर्ड, 4, यहाँ पर आपको लिखना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4। यहाँ पर बगीचे, यहाँ पर आँख मिचौली, इस तरीके से आपको ये यहाँ पर करना है, ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखेंगे बच्चों, आज हमारा पार्ट 12 यानी कि चैप्टर 12 क्लास 3 का आज हमारा चैप्टर 12 पार्ट 12 कंप्लीट हो चुका है। तो ऑल स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए बच्चों, अब हम मिलते हैं चैप्टर 13 में। गुड बाय।